सो हेलो गाइस। तो आज हम एक पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, हाइबरमास कॉन्सेप्ट पॉलिटिक। ठीक है। तो हाइबरमास इसमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पॉलिटिशियन और कैपिटलिस्ट के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन को जीतना है, अगर उसको पावर में आना है तो उसको कॉमन पीपल का वोट चाहिए। ठीक है, उसको कॉमन पीपल का वोट चाहिए। और कैपिटलिस्ट को हमेशा पॉलिटिशियन की मदद चाहिए रहती है। क्यों मदद चाहिए रहती है? क्यों? क्योंकि जो भी उनके काम होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना, कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई शिपमेंट होती है, शिप्स वगैरह आने की, कोई इसको दिक्कत ना हो, ट्रेड एंड टैरिफ्स हो, ये सब के लिए उनको मदद चाहिए रहती है पॉलिटिशियंस को। कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई एक क्रिमिनल टाइप का मैटर हो जा रहा है, तो उसमें पॉलिटिशियंस की बहुत मदद चाहिए रहती है एक बिजनेसमैन को, एक कैपिटलिस्ट को, ताकि वो उस चीजों को बहुत ही इजिली रिजॉल्व कर सके और उसका उसमें नाम भी ना है। इसलिए पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि भाई उसने फोन कर दिया, भाई काम हो गया। अब किसने किया, बस ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसको ऑर्डर किसने दिया, ऊपर वाले को किसने ऑर्डर दिया, वो पता नहीं चलता है कभी भी, है ना। तो ये समझना पड़ता है कि कैसे होता है। जैसे तो कैपिटलिस्ट को हमेशा इनकी मदद चाहिए होती है। तो अब ये एक दूसरे से कैसे लिंक है, देखो। अब अगर पॉलिटिशियन को जीतना है तो इनकी मदद चाहिए, और ये हमेशा इनकी मदद करते हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट। तो क्या करते हैं कैपिटलिस्ट, हमेशा ना पॉलिटिशियन को पैसा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इनको 5,000 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई मैं तुम्हें 5,000 करोड़ रुपया दे रहा हूं, अब तुम अपना इलेक्शन में जीत के आओ और मेरा कुछ काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा। तो पॉलिटिशियन राजी हो जाता है कि ठीक है मैं करूंगा, बस मेरे को पावर में लेके आओ। तो इसको 5,000 करोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये मस्त कॉमन पीपल के ऊपर समझ लो 2,500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। जो दिखता है वही बिकता है, अपने को पता है। तो पॉलिटिशियन अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, और एकदम पूरा जो भी उनके आसपास से उनके अंदर जो भी मवाली बोलो, गुंडे बोलो, जो भी उनके अंदर रहेंगे, सबका इन्फ्लुएंस लेके वो लोगों में अपना रुतबा बनाने की कोशिश करते। अब इससे जब वो रुतबा बन जाता है तब कॉमन पीपल को दिखने लगता है कि भाई इसने दिया, वो किया, ये सब ऐसा उसको पता चला, है ना। वो इन्फ्लुएंस होता है, उससे लगा कि यार मेरे को कुछ मिला, मेरे को क्या करना है, किसी को वोट दे दूंगा, ऐसा करके फिर हो जाता है। तब ये क्या कॉमन पीपल क्या करेंगे, ये कॉमन पीपल उस पॉलिटिशियन को वोट करेंगे और उसको पावर में लेके आ जाएंगे, क्योंकि इनको लगा कि मस्त अपना इन्फ्लुएंस हो गया। अब ये जब पावर में आ गए तब ये काम किसके लिए करेंगे, दे विल वर्क फॉर कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसको इन्होंने दिया और इनकी वजह से वो पावर में आ पाए। क्योंकि पॉलिटिशियन के पास खुद के पास कोई पैसा नहीं होता। वो जब जाते हैं ना अपना इलेक्शन, जब वो फॉर्म भरते हैं, जब चुनाव का आगमन होता है तब वो फॉर्म भरते हैं कि यार ये डिटेल्स पे करना, तुम्हारी इनकम कितनी, तो उनका इनकम दिखता 5,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, इतना दिखेगा। लेकिन जब वो इलेक्शन में खर्चा करते हैं तो है ना 100 करोड़ 150 करोड़ वो कहां से आता है? इट इज गिवन बाय द कैपिटलिस्ट पीपल इनडायरेक्टली, है ना। तो अब ये क्या हुआ, फिर ये पावर में आ गए एंड दे वर्क फॉर देम। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी क्या होता है कि क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है। क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है, बराबर। क्राइसिस मतलब ऐसा जैसे 2007 का क्राइसिस, है ना, 1929 का क्राइसिस, 2020 अपना कोरोना का क्राइसिस। तो कभी कभी ना क्राइसिस आ जाता है। जब क्राइसिस आ जाता है ना तो कैपिटलिस्ट लोगों के पास ना ये पैसा, बिजनेसमैन लोगों के पास तब पैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनका सब पैसा मार्केट में रहता है और मार्केट डूब जाता है। तो जब पैसा डूब गया तब वो क्या करे, उनके पास पैसा नहीं है कि वह वापिस से पॉलिटिशियन को दे और ये कॉमन पीपल में बांटे और इनका काम होता रहे। तब ये क्या किया जाए, तब उस टाइम पे ना पॉलिटिशियंस एक दिमाग लगाते हैं। क्या? उसको कहते हैं हम मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी? कि हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कि मेरा देश खतरे में है, अमेरिका फर्स्ट, है ना, यूरोप फर्स्ट। सो ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं? क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो लोगों में लगे कि हाँ हाँ देश खतरे में है, हिंदू खतरे में, मेरा इस्लाम खतरे में, यूरोप खतरे में, अमेरिका खतरे में। तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं तो लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगते कि हाँ नहीं नहीं मुझे एक होना चाहिए। क्यों? एक नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। और फिर आएगा कि इस पूरे जो भी खतरा है उससे आपको बचाएगा कौन? तो बोलेगा ये बचाएगा। कौन बचाएगा? ट्रम्प बताएगा, मोदी बचाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, तो इससे क्या हुआ, वो लीडर की पॉपुलैरिटी हुई। और जब लीडर पॉपुलर हुआ तो जितने भी कॉमन पीपल थे वो सब उस लीडर को वोट किए और फिर वो डायरेक्टली फिर पावर में आ जाता है। एंड व्हेन ही कम इनटू पावर
politician, they were for capitalist people. It is called the ideological movement by the हाइबरमास की कब ये होता है? तो जब भी आप क्राइसिस देखो, जब 1929 का क्राइसिस हुआ तो 1933 में जर्मनी में एक बहुत ही कट्टर लीडर, कौन, जिसको हम कहते हैं हिटलर, वो पावर में आया, बरोबर। और 2020 वो सब तो ठीक है, 1933 में हिटलर पावर में आया, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखो, एक एक्सट्रीमिज्म इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री विल ओनली कम व्हेन देयर वर अ क्राइसिस। जब कभी भी क्राइसिस होगा तो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी जिसकी होगी गवर्नमेंट की, वो आएगी। ऐसे हम कंजर्वेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, वो आती। और जब इनइक्वालिटी अमंग द पीपल, क्योंकि जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी तो इनइक्वालिटी होता ही है, वो बढ़ेगा ही समाज में। जब इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी तब उसके पास आप देखोगे कि एक लेफ्ट विंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट आएगी, जो कि नई मोर पब्लिक ओरिएंटेड दिखेगी। दे इट इज बाय कैपिटलिस्ट ओनली, दे डिसाइड कि क्या कैसे होना है, ठीक है। तो ये हाइबरमास का कॉन्सेप्ट है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे पूरा वर्क करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टीच यू।